हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चिप लेंथ फाइंड की थी। इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमम चिप थिकनेस फाइंड करेंगे। ये डायग्राम हम लोगों ने देखा था जिसमें ये हमारा वर्क पीस है, ओ सेंटर पॉइंट है ग्राइंडिंग व्हील का, ए ओ सी ये ग्राइंडिंग व्हील की रेडियस है। ग्राइंडिंग व्हील का जो डायमीटर है वो कैपिटल डी था, तो रेडियस हो जाएगी D/2। ए बी सी ये चिप को डिनोट कर रहा था, जो हमारा चिप फॉर्मेशन हो रहा था इन केस ऑफ ग्राइंडिंग प्रोसेस, सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस। देखें, अगर चिप को देखें ए बी सी को अगर हम देखें ध्यान से, तो ये हमारा इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारा ट्रायंगल के सिमिलर है, अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगल है। तो इसका डायग्राम हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट हमारा बी, ये ए और ये सी। यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये एंगल हमारा थीटा होगा बाय ज्योमेट्री। यहाँ पे देखें, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ बी जी है वो हमारा चिप थिकनेस होगी या मैक्सिमम चिप थिकनेस होगी, जिसको डी मैक्स से डिनोट कर रहे हैं। कुछ नए टर्म्स भी इसमें आएंगे, जैसे हमारा के क्या है, नंबर ऑफ ग्रेन्स है पर यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ द ग्राइंडिंग सरफेस। इसके अलावा वी टी ये हमारा टेबल फीड है। स्मॉल डी तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, ये हमारा क्या था, डेप्थ ऑफ कट था। स्मॉल बी एक और टर्म आएगा, स्मॉल बी क्या है, विथ ऑफ चिप है, चिप की जो विथ है वो हमारा स्मॉल बी है। इसके अलावा बस इतने ही टर्म है, आगे देखते हैं। इस डायग्राम में ट्रायंगल ए बी जी को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये हमें बी जी फाइंड करना है, इसलिए इन ट्रायंगल ए बी जी यहाँ पे देखें साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी जी अपॉन ए बी अपॉन ए बी। यहाँ से हमें बी जी फाइंड करना था, तो बी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी साइन थीटा। बी जी हमारा डी मैक्स है जो हमें फाइंड करना है। ए बी कैलकुलेट करेंगे, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस इक्वेशन 1 से कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। इक्वेशन 1 में जो हम लोगों ने पहले निकाली थी, उसमें वीडियो में कॉस थीटा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन D/2 इसका स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 1 इंटू डी अपॉन D/2। ए बी अंडर रूट ब्रैकेट ओपन करें 1 माइनस 1 माइनस ये 4 ऊपर आ जाएगा 4 डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे सिंबल चेंज होकर के प्लस हो जाएगा 2, ये 2 भी ऊपर आ जाएगा 2 इंटू डी अपॉन कैपिटल डी और ये 2 ऊपर आ गया इंटू 2, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से देखेंगे ये 2 2 जा 4, यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो ये ए बी अंडर रूट 4 डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये माइनस में होगा। यहाँ से देखें 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी मैक्स इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab अंडर रूट प्लस वाला टर्म पहले लिख लें, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस
स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का ये स्क्वायर जो था। यहाँ देखें, ये हमारी जो वैल्यू आई है ये टी मैक्स की वैल्यू आ गई है। यहाँ देखें तो डी बाई डी जो टर्म है, स्मॉल डी हमारा काफ़ी स्मॉल है, बहुत छोटा होगा। स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी जो रेशियो होगा, डी जहाँ पे हमारा ये हमारा डेप्थ ऑफ कट था और कैपिटल डी डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील था, तो ये टर्म हमारा वेरी वेरी स्मॉल होगा। और अगर स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा और ज़्यादा स्मॉल होगा, तो इस टर्म को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो इस टर्म को अगर निगलेक्ट कर दें तो हमारा टी मैक्स कितना आ जाएगा, 2ab अंडर रूट स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये हमारा आ गया टी मैक्स। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, देख लेते हैं एक्चुअल में ए बी है क्या। जो हमारा ये डायग्राम था इसमें देखें तो ए बी इस डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ए सी हमारा क्या था, लेंथ ऑफ चिप थी। ए बी जो है हमारा इस डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ये डिस्टेंस हमारा टेबल जो मूवमेंट कर रहा है ड्यूरिंग द 1/k रिवोल्यूशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ए बी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय and AB is the distance moved by the table। ओके, जो टेबल हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है या मूव कर रही है वो हमारा AB है, उस केस में जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील का रिवोल्यूशन 1/k है। तो K को हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया। K इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे पाई डी बी सी। ओके, K की वैल्यू आ जाएगी K इक्वल्स टू पाई डी बी सी, जहाँ पे हमारा D डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील है, B विड्थ ऑफ चिप है, और जो C है, C देख लेते हैं C क्या है, ये हमारा है ग्रेन्स पर कटिंग यूनिट स्क्वायर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ओके, C हमारा क्या है, ग्रेन्स पर कटिंग यूनिट स्क्वायर है। सरफेस एरिया जो है हमारा ग्राइंडिंग व्हील का सरफेस एरिया पर यूनिट स्क्वायर में जो हमारा ग्रेन्स है, सरफेस एरिया की बात करें यहाँ पे हमारा C है इधर। तो हमारा K हो जा रहा है पाई डी बी सी। तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि ए बी कैन बी गिवन एज ए बी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा वी टी अपॉन के एन। वी टी क्या है हमारा, ये टेबल फीड है, वी टी टेबल फीड है। ए बी इक्वल्स टू वी टी अपॉन के एन। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में, तो टी मैक्स इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 2VT अपॉन के एन अंडर रूट स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब हमें के एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें से के तो ये है हमारे पास, एन देख लेते हैं क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, सरफेस वेलोसिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील VW इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमें पता है क्या होता है, पाई डी एन होता है, जहाँ पे एन क्या है, RPM है। यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VW अपॉन पाई डी। अब हमारे पास एन भी आ गया और के हमारे पास यहाँ पे पहले से ही था, के पहले से ही था, तो के एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के एन इक्वल्स टू हो जाएगा, के था पाई डी बी सी और एन की वैल्यू पुट की VW अपॉन पाई डी। यहाँ से देखिए पाई डी से पाई डी कैंसिल, के एन इज इक्वल्स टू BCVW। के एन की वैल्यू टी मैक्स में पुट कर दे, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा, टी मैक्स इज इक्वल्स टू 2 VT अपॉन KN था, KN की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, BCVW, ओके, अंडर रूट D अपॉन कैपिटल D। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया फॉर मैक्सिमम चिप थिकनेस। इसको दोबारा लिख देते हैं, T मैक्स इज इक्वल्स टू 2VT अपॉन BCVW अंडर रूट स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। यहाँ पे हमारा VT क्या था, टेबल फीड, VW क्या है, सरफेस वेलोसिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, B विड्थ ऑफ कट या कह सकते हैं चिप की जो विड्थ थी वो B है, C क्या था, नंबर ऑफ C क्या था हमारा, ग्रेन पर कटिंग यूनिट स्क्वायर ऑफ द व्हील सरफेस, स्मॉल d डेप्थ ऑफ कट, कैपिटल D diameter of grinding wheel, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम चिप थिकनेस। बाकी अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो मैंने नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी हैं इसके। थैंक यू।